आप सभी का स्वागत है अंकिता मोटिवेशनल वीडियोस में। आप सभी को सबसे पहले विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इस बार यह पर्व 25 नवंबर 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि में विवाह संस्कार, वैवाहिक पूजन या दाम्पत्य सुख से जुड़े संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना गया है। यह वही दिव्य दिन माना जाता है जब भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ था। मार्गशीर्ष माह सनातनी के लिए खास माना जाता है, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष पंचमी, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह से जुड़ा हुआ है। यह दिन उत्सव उल्लास का दिन होता है, पूजा पाठ और शोभा यात्रा निकालने का दिन होता है। इस दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ श्री राम के भक्त हैं वे पूरे धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं, किंतु मिथिला की राजधानी राजा जनक की नगरी जनकपुर में विशेष आयोजन भी होता है। न केवल पंचमी को वरन उसके पहले से ही विवाह की पूरी प्रक्रिया होती है। विवाह के दिन अयोध्या से भक्तों की मंडली बाराती के रूप में यहाँ पहुँचती है। उसके बाद विवाह की पूरी तैयारियां होती हैं और तन मन से लोग आनंदित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और जगत माता सीता का दिव्य विवाह इसी दिन हुआ था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन के बारे में यह मान्यता है कि पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी युवक या युवती की शादी का संयोग नहीं बन रहा हो तो इस दिन पूजा अर्चना करने से इसका भी सुयोग प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह धनुष स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष का स्वयंवर रखा था। इसमें हिस्सा लेने दूर दूर के राजा महाराजा व वीर पहुंचे थे, किंतु उनसे धनुष हिला तक नहीं। वहीं अयोध्या से पहुंचे श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आज्ञा अनुसार धनुष को उठाया और उसे खंडित कर दिया। धनुष से भंग होने की शर्त पूरी होते ही स्वयंवर की शर्त भी पूरी हो गई और फिर जनकपुर में सीता राम का विवाह भव्यता से संपन्न हुआ था। रामचरितमानस का विवाह प्रसंग विशेष रूप से पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का काफी महत्व होता है। इस पर्व को भगवान श्री राम और माता सीता के भव्य विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। हर वर्ष विवाह पंचमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़कर माता सीता का स्वयंवर जीता था। यह पर्व न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि प्रेम, समर्पण और आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। वहीं मिथिला के राजा जनक को खेत जोतते समय धरती से एक कन्या प्राप्त हुई, जिन्हें उन्होंने अपनी पुत्री बनाकर सीता नाम दिया। जब सीता युवा हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रचाया। इसमें यह शर्त रखी गई कि जो भी भगवान शिव के दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली धनुष को तोड़ देगा वही सीता के विवाह के योग्य होगा। इस धनुष को तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। स्वयंवर में अनेक राजकुमार उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सका। तभी गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर वहां आए श्री राम धनुष के समीप पहुंचे। उन्होंने शांत मन से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचते ही वह दो हिस्सों में टूट गया। इस अद्भुत घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद सीता अपनी सखियों के साथ राम के पास आई। एक सखी ने उन्हें जयमाला पहनाने का संकेत दिया। उस वक्त उनके हाथ ऐसे दिख रहे थे जैसे कमल के डंठिलों समेत दो फूल चांद को निहारते हुए माला अर्पित कर रहे हैं। फिर सीता ने राम
के गले में जयमाला डाल दी। यह दृश्य देखकर देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। नगर और आकाश में ढोल नगाड़ों की गूंज फैल गई। इसके बाद श्री राम और सीता का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। तभी से हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के तुरंत बाद अपने जीवन में कई सारे कष्टों और मुश्किलों का सामना किया था। उन्हें अपना महल त्याग कर 14 साल के कठोर वनवास पर जाना पड़ा। देवी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इतना ही नहीं, जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव के चलते माता सीता को अपने पुत्रों के साथ राज्य का परित्याग करना पड़ा। इसलिए विवाह पंचमी का दिन शादी के लिए सही नहीं माना जाता है कई लोगों के अनुसार। तो आज की कथा यहीं पे संपन्न होती है। आप सभी को एक बार फिर विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कथाएं सुनते रहें और मैं ऐसी कथाएं लाती रहूं। जय श्री राम।